अब आप सब लोगों को होली के ऊपर आपको एक रेमेडी बताती हूँ, जो कि मतलब किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, अपने घर में प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप में, पैसे की, अध्यात्म में किसी को जाना हो, तो उसके लिए आप क्या करना है आपको। होली वाले दिन, जिस दिन होली चले, उस दिन एक प्लेट पर पीली सरसों, उसके ऊपर नारियल, नारियल के ऊपर आप कलावा लपेट लीजिए पूरे नारियल पर, मौली जो होती है उसके ऊपर एक सिक्का, ये रखकर होलिका दहन से पहले आप उसकी चारों तरफ 11 परिक्रमा लगाइए, और जो आपकी विश हो वो बोलिए, और उसके बाद में परेशानी हो वो बोलिए, अच्छा हो वो बोलिए, उसके बाद वो होलिका में डाल दीजिए। उसके बाद में जब होली जल जाए तो वहां से होलिका की राख ले आइए, और उस हम्म। राख को लाके छान लीजिए। पहले तो उस राख को आप अपने घर के कोने में डालिए, अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी होगी, कहीं कोई किसी को हेल्थ इश्यूज होंगे, कोई ब्लैक मैजिक का इशू होगा, क्योंकि जो कॉर्नर होते हैं वो राहु होते हैं, तो उससे आपको रिलीफ मिलेगी। दूसरा, उसी राख से क्या करिए, अपने घर में सबके जितने लोग हैं उनके माथे से लगाकर, और पानी में घोलकर उस मिट्टी को माथे से लगाकर 5 सेकंड दबा कर रखिए। इसके अलावा फिर अब रेमेडी शुरू होती है। उसके बाद क्या करना है कि संडे वाले दिन सबसे पहले आपको काल भैरव के मंदिर में जाना है। आपको मालूम है संडे को ही काल भैरव के मंदिर में क्यों जाते हैं, कोई बता सकता है मुझे? सूर्य का दिन होता है मैम, इसीलिए। नहीं, संडे को काल भैरव मंदिर में इसलिए जाते हैं कि जो भोले बाबा हैं उनके जो, हम भोले बाबा तक जब तक नहीं पहुंच सकते जब तक हम उनके गणों से नहीं परमिशन लेते हैं, और जो काल भैरव उनके गेट कीपर होते हैं, संडे को पहले काल भैरव के मंदिर में जाया जाता है, उन्हें नारियल चढ़ाया जाता है, दीपक जलाया जाता है, और उनसे ये बोला जाता है कि अब आप हमें भोले बाबा के मंदिर में और उनकी पूजा की आज्ञा दें। वो वहां जाया जाता है। पहले आप वहां जाइए, काल भैरव अष्टकम पढ़िए, आपके सारे प्लेनेट की रेमेडी हो जाएगी। आप अगर इसमें देखेंगे तो संकल्प लेके करिएगा, 11 मंडे करना है, 21 मंडे करना है। फिर मंडे वाले दिन आप तिल के तेल का दीपक ले जाएंगे। घुसते समय फिर आप नंदी बैल से बोलेंगे कि हमें भोले बाबा की पूजा की आज्ञा दें। उसके बाद सबसे पहले गणेश जी के आगे एक तिल के तेल का दीपक जलेगा। उसके बाद जो भस्म है, उस भस्म से जो होलिका की भस्म है, उससे भोले बाबा की पिंडी पे अभिषेक होगा महामृत्युंजय का जाप बोल के। उसके बाद में जल में कपूर और केसर, उससे उनके को स्नान कराइए, और फिर पहले महामृत्युंजय का जाप, फिर नमः शिवाय का जाप होगा। अगर किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, उसके बाद एक कलावा लेकर वो भोले बाबा और पार्वती जी को वो कलावा बांधेंगे, और उसके बाद में फिर दीपक जलेगा भोले बाबा का। उनको, फिर उनको आपको भोग लगाना है, उनको इत्र लगाना है, वो आप जैसे आपका भाव है वो उनकी पूजा करिए। उसके बाद में जब वो पूजा खत्म हो जाए, तब उसके बाद में आप जो है ना लौट के आएंगे, तो लौट के आते समय आप हरा चारा, काली बैल को हरा चारा खिलाते हुए घर आएंगे। ये इतनी प्रोमिनेंट रेमेडी है, मतलब मैंने पिछली साल 2-3 लोगों से कराई थी, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आए।